हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी किरचॉफ्स लॉ। ये सारे न्यूमेरिकल्स जो मैं इस वीडियो में कराऊंगा बहुत बेहतरीन हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सब कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लिए तो आपको किरचॉफ्स लॉ की कोई भी प्रॉब्लम टफ नहीं लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड। कितनी एनर्जी लॉस होगी इन द रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस में लॉस ऑफ एनर्जी पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। आपको अमाउंट ऑफ करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए सेल है EMF E1 है, इससे करंट फ्लो हो रही है I1 और सेकंड सेल से फ्लो होने वाली करंट I2 है। यहाँ पर I1 आई, ये I2 है। इनकमिंग करंट इस जंक्शन पॉइंट पर, तो इस जंक्शन पॉइंट से आउटगोइंग करंट होगी I1 प्लस I2, इन दोनों करंट का सम। ओके, फिर वापस करंट इधर ब्रांच में I1 जाएगी, इस ब्रांच में I2 करंट चली जाएगी। जैसा कि हमने बताया, आप कोई भी लूप कंसीडर कर लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हमने एक लूप लिया है कुछ इस टाइप से, सेकंड ब्रांच सेकंड लूप लिया है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जैसा कि हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि सेल की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो हम लेते हैं EMF माइनस का, ठीक है। आगे चले, फिर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो रेजिस्टिव करंट जब लूप की डायरेक्शन में होती है तो हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, और हमारे पास आता 4I1 प्लस I2। आगे कंटिन्यू करेंगे और आप पहुंचेंगे इस रेजिस्टेंस पर। यहाँ पर रेजिस्टिव करंट है I1, तो आएगा आपके पास I1 इंटू 2, तो 2I1, और फिर सेल पर वापस पहुंच जाते हैं तो इक्वल टू 0। सेल का जो EMF है वो 12 वोल्ट है, तो आप 12 लिखिए, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 4I1 प्लस 4I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 12, 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 12। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी टाइप से जब हम इस लूप में देखेंगे तो यहाँ पर सेल E2 की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में अगर सेल लूप की डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं, माइनस का 6। आगे चलेंगे, इस रेजिस्टेंस में करंट, रेजिस्टिव करंट और लूप दोनों सेम है, हम लेंगे प्लस 4I1 प्लस I2। आगे चलेंगे, फिर आगे बढ़े, ये R2 रेजिस्टेंस है और इसमें करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन ऐसे घूम के देखो लूप जा रहा है, सेम है, तो उस सिचुएशन में लेंगे आप 1 इंटू I2 इक्वल टू 0। आपको रिजल्ट मिलेगा 4I1 प्लस 4I2 प्लस I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन आएगी 4I1 5I2 इक्वल टू 6। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और I1 I2 निकालेंगे, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखते हैं तो 6I1 4I2 इक्वल टू 12, और एक इक्वेशन है 4I1 5I2 इक्वल टू 6। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। हम अगर अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि I1 का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें सेकेंड इक्वेशन में, 6 से यहाँ भी कर दीजिए फिर, और 6 की मल्टीप्लाई इसमें। यहाँ पर I1 का कोफिशिएंट बच्चों 4 है, तो इसके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में,
इसके साथ भी कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी 4 से कर दीजिए। तो फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 6 6 16, 4 4 16 I2, 16 I2 माइनस 30 I2 इक्वल टू 48 माइनस 36। इस इक्वेशन में बच्चे मिलेगा आपको 14 I2 नेगेटिव एंड यहाँ मिलेगा आपको 12 पॉजिटिव। तो I2 की वैल्यू आएगी आपकी माइनस 6/7 एम्पियर। I2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो 1 हमारे पास है 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 12। 6I1 4 इंटू I2 है 6/7 इक्वल टू 12। 6I1 इक्वल टू 12 प्लस 24/7। 6I1 इक्वल टू, अब 12 चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस 2/7। 6I1 इक्वल टू 12, 7 प्लस 2 9/7। ओके, 6 से इसे कैंसिल कर दीजिए, तो I1 इक्वल टू 18/7 एम्पियर। I1 I2 के बाद I3 यानी कि रेजिस्टेंस R में जाने वाली करंट इज पासिंग थ्रू दी रेजिस्टेंस R, I1 प्लस I2। तो इस कंडीशन में मिलेगा 18/7 माइनस 6/7 आएगा 12/7 एम्पियर। ये करंट आपकी रेजिस्टेंस R में जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। आप देख रहे हैं सेल्स इस रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलली कनेक्टेड है, इसके साथ ये सेल पैरेलल है, तो पोटेंशियल इन ईच ब्रांच इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन सेम। इस सिचुएशन में अगर हम रेजिस्टेंस R पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं तो सेल पर भी टर्मिनल पोटेंशियल हमें सेम मिलेगा। तो V एट R हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 4, और I1 और I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 12/7 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 48/7 वोल्ट। इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच सेल। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन R। तो रेट ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहता है कि when the electrical energy passing through the only resistor then the electric energy will convert in form of heat energy। तो यहाँ पर हमारी हीट एनर्जी बनेगी I² R इंटू T, ये फार्मूला यूज कर देंगे। और रेट ऑफ एनर्जी की बात हुई है तो T हमारे डिवाइड में आ जाएगा, H/T इक्वल टू I² R। तो I की वैल्यू आपके पास है रेजिस्टेंस R पर 12/7 का होल स्क्वायर इंटू R इज 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 11.7 जूल आपको मिलेगी। रेट ऑफ एनर्जी की यूनिट जूल पर सेकेंड। ओके, ये आपको एनर्जी मिल जाएगी। इसको वॉट भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है इन द सर्किट द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इफ द बैटरीज A एंड B हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी है हमारे पास A और B, इनके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स आर, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ऐसी सिचुएशंस में देखिए गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, गैल्वेनोमीटर के इस एंड पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तभी तो करंट नहीं जाएगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर आपका 2 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा। आपके पास 12 वोल्ट बैटरी पोटेंशियल सप्लाई दे रहे, आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी के 12 पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 12, नेगेटिव टर्मिनल का सपोज 0, तो 0 आपको यहाँ मिलेगा। और इस 12 वोल्ट से 2 वोल्ट यहाँ बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट। क्लियर। अब आपके पास जो 10 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ, रेजिस्टेंस 500 ओम है, तो आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट आएगी I इक्वल टू B/R, पोटेंशियल इज 10, रेजिस्टेंस 500, तो आपको करंट मिलेगी बच्चों 1/50 एम्पियर। ये जो 1/50 एम्पियर करंट है, सारी की सारी करंट कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी 1/50, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो करंट जा नहीं रहा। अब आपके पास 2 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ था, 0 वोल्ट ये है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ डेल्टा V इक्वल टू IR। फिर लगाइए, तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 2 इक्वल टू I की वैल्यू 1/50 इंटू R, तो R विल बिकम्स 100 ओम। तो मैंने सिंपल ओम्स लॉ की हेल्प से ये क्वेश्चन कर दिया। यहाँ किरचॉफ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सर्किट तो कॉम्प्लेक्स था, बैटरी तो 2 लगी हुई थी, बट ये बैटरी हमारे लिए कोई करंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। इट मीन्स इस ब्रांच में करंट आपको 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सिंपल ही सर्किट बन गया, एक ही बैटरी रोल प्ले कर रही है, सिंपल सर्किट बन गया। इस बेसिस पर मैंने इसमें सिंपल ओम्स लॉ की अप्रोच यूज की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग किरचॉफ्स रूल, एक्सप्रेशन देना है फॉर द करंट I1, I2, I3। अरे I1, I2, I3 आपको कैलकुलेट करना है इस सर्किट डायग्राम में। सर्किट में देख रहे हैं आप कि एट द जंक्शन आउटगोइंग करंट I1 और I2 है, जबकि इनकमिंग करंट इस पर I3 है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लूप हैं। एक लूप की डायरेक्शन आप ऐसे ले लीजिए, दूसरे लूप की डायरेक्शन सपोज आप ये ले लीजिए और किरचॉफ्स रूल यूज कीजिए। केवीएल कहता है कि अगर करंट और बैटरी की डायरेक्शन सेम है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, माइनस का 2 वोल्ट। ठीक, हम जा रहे हैं ऐसे बच्चों, यहाँ पर बैटरी की डायरेक्शन ये और लूप की डायरेक्शन ये, तो अपोजिट हो गया बेटा, तो प्लस लेंगे 1 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन I2, लूप की डायरेक्शन सेम, तो हो जाएगा I2 इंटू 3I2। आगे बढ़े, इस पॉइंट पर पहुंचे, करंट की डायरेक्शन I1 ये है, लूप हमारा इस टाइप से आ रहा है अपोजिट, तो -4 इंटू I1 इक्वल टू 0। आपको बोला 3I2 माइनस 4I1 इक्वल टू -1 होगा, इधर जाके RHS में ये +1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन द सेकेंड लूप देखिए, बैटरी की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन भी ये है, तो माइनस का 4 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, इस कंडीशन में बैटरी की डायरेक्शन ये है, लूप ऐसे रोटेट कर रहा है अपोजिट, तो +1 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम है, तो 3I2 आगे चलते हैं। करंट की डायरेक्शन, लूप ऐसे रोटेट करके आएगा, करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम है, तो 2I3
इक्वल टू 0। इस कंडीशन में मिलेगा 3i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अगर हम KCL यूज करते हैं तो मिलेगा बेटा i3 इक्वल टू i1 प्लस i2। जहाँ आपके पास i3 है उसको i1 प्लस i2 से रिप्लेस कर दीजिए। 3i2 प्लस 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 3, 3i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 3, मिलेगा 2i1 प्लस 5i2 equal to 3. This is your third equations from first and third. Now from equation first and third, from equation 1 and 3, 3i2 minus 4i1 equal to 1, और यह है हमारे पास 2i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 3। i1 का कोफिशिएंट 4 है, 4 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दीजिए, 4 इंटू 5, 4 इंटू 3। यहाँ i1 का कोफिशिएंट 2 है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 इंटू 4 इंटू 2। इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएगी। 6i2 मिलेगा प्लस 20i2 इक्वल टू 2 प्लस 12, 26i2 इक्वल टू 14। तो i2 इक्वल टू होगा 7/13 एम्पियर। सिमिलरली i2 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, पुटिंग इन 1, फर्स्ट इक्वेशन कहती है हमारे पास 3i2 माइनस 4i1 इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 7/13 माइनस 4i1 इक्वल टू 1, 21/13 माइनस 1 इक्वल टू 4i1। i1 को RHS में ले आए, 1 को माइनस में ले गए, 13 एलसीएम, 21 माइनस 13 तो आपको मिलेगा 4/i1। इस सिचुएशन में होगा 8/13, 8/13 इक्वल टू i1, 4i1। i1 आएगा, 4 से 2 टाइम्स कटेगा 8, तो 2/13, ये हमारा i1 होगा। i1 i2 के बाद अगर हमें i3 कैलकुलेट करना है तो हम इक्वेशन ये यूज करेंगे, i3 इक्वल टू i1 प्लस i2। हेयर द वैल्यू ऑफ i1 इज 7/13 and i2 is 2/13, 13 is your LCM, 9/13 एम्पियर। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए गिवन सर्किट एज्यूम पॉइंट A टू वी एट 0 पोटेंशियल, मतलब A पॉइंट पर आपको 0 पोटेंशियल एज्यूम करना है। मतलब आप देखिए बैटरी का कॉन्सेप्ट समझिए, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, और लिखा हुआ है 10 वोल्ट। इसका मतलब ये होता है कि उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का अगर मैं 10 वोल्ट पोटेंशियल कंसीडर करता हूं तो नेगेटिव टर्मिनल पर मुझे 0 कंसीडर करना होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस एट द नेगेटिव टर्मिनल सपोज 5 वोल्ट कंसीडर करता हूं और बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट गिवन है, तो इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पर 15 वोल्ट मानना होगा।
तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी 0 पोटेंशियल रखे ये जरूरी नहीं है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी 10 वोल्ट पोटेंशियल रखे ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंड्स के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि पॉइंट ए टू बी 0 पोटेंशियल, यानी कि जो ए पॉइंट है ये बैटरी है, इसका नेगेटिव टर्मिनल 0 पोटेंशियल रखता है, और इस बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर ये मिसिंग था, ये है 2 वोल्ट। क्लियर? इस बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर कितना है? 2 वोल्ट है। ठीक, तो ये बिल्कुल श्योर है कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल फिर 2 वोल्ट होगा, 2 - 0, और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें 2 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा एट पॉइंट सी पर। ठीक है, अब उसने कहा यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? अब आप देखते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 4 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, मगर हम ये बात कैसे मान लें? ये तो हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना हो, 10 वोल्ट हो, और यहाँ पर 6 वोल्ट हो, तो भी तो 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें किरचॉफ्स रूल यूज करना होगा, और हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे बी पॉइंट पर पोटेंशियल। अभी हम मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा वी है। तो इसके लिए मैं ये लूप लेता हूँ ए से बी, सी से बी के लिए। बैटरी के इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल जो मिला है वो पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी ने दिया है, यानी कि बैटरी की डायरेक्शन में पोटेंशियल यहाँ मिला है, तो इसको -2 लूँगा। यहाँ पर अगर हम देखें करंट हमारी 1 एम्पियर बच्चों इधर जा रही है, 3 एम्पियर यहाँ सप्लाई हुई है, तो इट मीन्स 2 एम्पियर यहाँ होगी अकॉर्डिंग टू द KCL। इनकमिंग करंट 3 एम्पियर है इस जंक्शन पे, तो आउटगोइंग करंट इधर 1 मिली, तो इस साइड में 2 एम्पियर होनी चाहिए। तो ये करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन हमारी अपोजिट है। इस सिचुएशन में मैं इसको माइनस का लिखूंगा 2 × 2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारी बैटरी की डायरेक्शन नेगेटिव से प्लस होती है और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये मिलेगा प्लस का 4 और प्लस BB = 0, क्योंकि बी पॉइंट पर लूप हमारा फाइनली पहुंच गया है। तो अब आप देखेंगे तो -2 -4 + 4 प्लस BB = 0, 4 से 4 कैंसिल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी 2 वोल्ट। ओके, तो इस बैटरी ने इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल तो 2 वोल्ट दिया है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि बैटरी के इस डी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। ओके, ये मुझे आंसर देंगे इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और अच्छे बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के साथ। जो भी न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉब्लम करता है या नहीं समझ आता है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू एवरीवन।